नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल सेशंस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे की। सपोज आपके पास 2 डायमेंशन में कोई पॉइंट है। 1 सेकेंड वेट। हाँ, सपोज ये आपका 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपके एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं और उसका पोजीशन वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से P पॉइंट पे एक थोड़ा टेढ़ा बन गया पर दैट्स ओके। ओरिजिन से P पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि उसका पोजीशन वेक्टर डिनोट कर लेगा। इसको हम R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर को। ठीक है, तो अब अगर इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, R को, तो हम कैसे लिखते हैं। R को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स मीन्स अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगी, एक्स के। ठीक है, ये ओरिजिन है, ओ से इस पॉइंट की डिस्टेंस आएगी एक्स के इक्वल। एंड अगर हम वाई डायरेक्शन में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी से, तो ये जो डिस्टेंस है ये आएगी वाई के इक्वल। ठीक है, अब हमें लिखना है पोजीशन वेक्टर आर। तो एक्स डायरेक्शन में कितने डिस्प्लेसमेंट है, एक्स, और एक्स डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर या फिर हमारी डायरेक्शन जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है, वाई, कौन सी डिस्टेंस की बात करें, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है वाई। और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। तो हम आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हम 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम हो तो हम क्या करेंगे। 3 डायमेंशनल सिस्टम में हमारे पास z भी होगा। ठीक है, तो देखो ये है हमारा 2D के लिए, और अगर हमें 3 डायमेंशनल सिस्टम ऐड करना है तो हमारे पास एक z कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा होगा। तो हम इसी में हम z और z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है जो कि k कैप होता है वो ऐड कर देंगे। तो इसमें प्लस z k कैप और कर देंगे, तो ये 3 डायमेंशन में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो इसमें दिया हुआ है। Let us consider a vector r equals to OP as shown in figure this. Figure 11 या 10 है। फिगर 10 में हमने एक लिया है वेक्टर OP। ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर है r, ई पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। तो अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से वेक्टर r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, उसी चीज को इसने थोड़ा डिफरेंट वे में एक समझाया है उसी चीज को, तो आप इसका भी समझ लीजिए कैसे इसने किया है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है। एक्स एक्सिस इधर है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस इस तरफ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे r की जो वैल्यू निकाली है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, here the numbers x y z are the component of vector r or the coordinate of point p in the direction of ox, oy and oz respectively. The vectors x I cap plus y j cap plus z k cap are all the resolved part of the vectors r in the direction of unit vectors I cap, j cap and k cap respectively. यहाँ पे simply I cap, j cap and k cap को I j k लिखा हुआ है, but that's okay.
अब कैप लगा लेना अपने में, क्योंकि बहुत सी बुक्स में क्या होता है कैप वाला नोटेशन यूज नहीं होता है। मीन्स हर बुक का अपना अलग नोटेशन होता है, तो किसी में IJK भी लिख देते हैं सीधा, किसी में कैप भी लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वेल इसने क्या किया है, मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, अगर आपको समझ आए तो बताना मुझे कमेंट्स में लिख के, नहीं आए तो भी बताना। थोड़ा सा आई गेस ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ये डायग्राम देखिए आप, ये पॉइंट है OP। मैं 1 मिनट इस पॉइंट को आपको समझाती हूँ। हाँ, ये सपोज एक सरफेस है, आपको दिख रही है, ये हम मान लेते हैं X डायरेक्शन है ये वाली, ये Y डायरेक्शन है। कैसी सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, ठीक है। इसको 3 डायमेंशनल सपोज करते हैं हम, ये 3rd डायमेंशन हो गया हमारा Z, ठीक है। तो एक तरह से आप रूम का कॉर्नर भी सपोज कर सकते हो। कॉर्नर में देखो 3 साइड है रूम का, आप जिस भी रूम में बैठे हो उसका कॉर्नर देखो 3 साइड है, एक ऊपर की तरफ दीवार जा रही है, एक लाइन सीधी 2 फर्श पे है, ठीक है। तो ये वाली 2 फर्श वाली लाइन्स है और एक सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने विजुअलाइज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे है कोई पॉइंट P, यहाँ पे है आपका पॉइंट P, ठीक है। आपने इसको और इस पॉइंट P से ओरिजिन को जो लाइन मैच हो रही है वो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये पॉइंट P है, यहाँ पे मैंने पॉइंट P बताया, यहाँ से O जो ओरिजिन है वहां तक एक पोजीशन वेक्टर की लाइन हमने एक दूसरे पेन से डिनोट कर दी, ठीक है। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर R, ठीक है। ये पॉइंट है O और ये वाला पॉइंट है P। सॉरी गिर गया, एक हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा, रुको, ठीक है। अब अगर देखो, अब अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ नीचे, ठीक है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो इस पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट को मैं इस ओरिजिन से ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेगी ये क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर R का इस प्लेन में प्रोजेक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर को ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये OP या फिर R पोजीशन वेक्टर जिस जो हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है, उसका प्रोजेक्शन हो गया इस प्लेन पे। ये कौन सा प्लेन है, XY प्लेन, क्योंकि Z हमने ये कंसीडर किया था। XY प्लेन में R का प्रोजेक्शन हमें मिल गया, ठीक है। अब ये डायग्राम को मैं आपको दिखाती हूँ, जो बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उससे रिलेट करके। देखिए ये था आपका OP, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर R था। P पॉइंट से XY प्लेन में एक परपेंडिकुलर बनाया, ये है XY प्लेन, ठीक है। परपेंडिकुलर को इधर ज्वाइन किया ओरिजिन से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, R वेक्टर का प्रोजेक्शन को XY प्लेन में, ठीक है। इसको हमने एक वेक्टर से डिनोट कर दिया, इसको भी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, क्योंकि ये सिर्फ XY प्लेन में है, Z प्लेन में नहीं है, तो Z की वैल्यू 0 हो जाएगी और X और Y की वैल्यूज वही रहेंगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे XY 0। अब उसके बाद हाँ, ये है हमारा XI कैप, ठीक है। ये X एक्सिस है डायरेक्शन, X एक्सिस में हमारी वैल्यू है ओके, एक मिनट, ये पॉइंट हमें मिल गया, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने इधर X एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला और इसी पॉइंट से हमने इधर Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो X एक्सिस पे परपेंडिकुलर जहाँ डाला है वहाँ ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, X, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है X, और इधर Y एक्सिस पे ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की वो कितनी होगी, Y, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है Y, ठीक है। तो X और Y ये मैग्नीट्यूड हो गए, बट अगर हमें इधर वेक्टर ड्रॉ करना है तो हमें डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी, और इस तरफ डायरेक्शन कौन सी होगी, आई कैप,
और इस तरफ डायरेक्शन कौन सी होगी, जे कैप। तो इस तरफ हम वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं एक्स आई कैप, सिमिलरली इस तरफ हो जाएगा वाई जे कैप, ठीक है। बट हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे इसलिए हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया एक्स आई कैप, यहाँ से हमने एक अनदर वेक्टर ड्रॉ कर लिया, और बेसिकली जो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में वो भी एक वेक्टर यू का, ठीक है। ये इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए अगर ये जो है ये एक ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मैच करना चाहिए। तो हम इसकी डायरेक्शन बनाते हैं इस वेक्टर की इस तरफ, ठीक है। ये थर्ड जो लाइन है इसको हम एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं और इसकी डायरेक्शन हम इस तरफ बनाते हैं। इस तरफ इसलिए बनाई है, इस तरफ बनाने से देखो यहाँ पे ये हेड और इसका टेल कंबाइन कर रहे हैं, और इस तरफ इसका हेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेड और टेल की जॉइनिंग हो रही है जो कि ट्रायंगल लॉ में होनी चाहिए। तो और देखिए ये वाला जो साइड है ये हो जाएगा उसका रिजल्टेंट, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे टेल टू टेल जॉइन हो रहा है और यहाँ पे हेड टू हेड। तो अब इसमें ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए क्यू, ओ ए प्लस ए क्यू। देखो ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए क्यू, ठीक है। अब इसने ए क्यू को लिखा है ओ बी, ए क्यू देखिए आप ए क्यू को लिखा है उसने ओ बी, क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये एक पैरेललोग्राम की शेप बन रही है, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है ये वाली जो साइड है वो इक्वल होंगी, तो हमने इसको ओ बी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए ओ बी क्या है, डायग्राम से देखिए आप, ओ ए है एक्स आई कैप और ओ बी है वाई जे कैप, हमने अभी निकाला था। तो दोनों की वैल्यूज यहाँ पे रख दी, ठीक है। ओ क्यू इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सॉरी यहाँ पे जे कैप होगा आई कैप नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं क्यूपी, क्यूपी क्या है, क्यूपी, ठीक है। देखो जैसे जो मैंने डायग्राम बताया था आपको उसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड होगा z और ये z कोऑर्डिनेट के अलोंग डायरेक्शन में है, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा k कैप, इसका यूनिट वेक्टर हो गया j z k कैप, यूनिट वेक्टर नहीं, इसका टोटल वैल्यू होगी z k कैप, तो qp इज इक्वल्स टू z k कैप। अब देखिए अब ये रिलेशन कहाँ से आया, op इज इक्वल्स टू oq प्लस qp, op इज इक्वल्स टू OQ प्लस QP। अब हमने ये जो ट्रायंगल थे इनमें ट्रायंगल लॉ लगाया है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है, ठीक है। डायरेक्शन हमने QP की अपवर्ड रखी है, ठीक है। यहाँ पे हेड टू टेल का कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये रिजल्टेंट होगा बिकॉज ये हेड टू हेड और टेल टू टेल कंबाइन हो रहा है, तो OP इज इक्वल्स टू PQ प्लस OQ बनेगा। देखिए OP इज इक्वल्स टू OQ प्लस QP, OP की वैल्यू क्या है R, OQ कितना है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है, तो QP कितना है ये है, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो ये समझ आया है या नहीं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा डेरिवेशन को वर्बली समझाना थोड़ा मुश्किल होता है बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना। मुझे लग रहा है थोड़े आपको डाउट्स रह सकते हैं इसमें, एक बार वीडियो को 2-3 बार देख लेना ताकि समझ आ जाए, ठीक है। सो इस सेशन के लिए इतना ही, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू। ओके बस।